हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा इस वीडियो के अंदर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। नाम से ही क्लियर है बेटा कि दैनिक जीवन के अंदर केमिस्ट्री का क्या कुछ रोल होता है। बेटा इस यूनिट के अंदर हम जनरली अपने तीन मेन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक आएगा बेटा केमिकल इन मेडिसिन। सेकंड होगा बेटा केमिकल इन फूड, और थर्ड होगा बेटा आपका केमिकल या आप बोल सकते हो बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। बेटा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की इस यूनिट के अंदर हम जनरली अपने तीन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, और इन तीन टॉपिक के बाद आपकी जो यूनिट है क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा केमिकल इन मेडिसिन, कि मेडिसिन के अंदर किस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन केमिकल का इस्तेमाल किस प्रकार के डिजीज को प्रिवेंट करने में किया जाता है। सेकंड होता है बेटा केमिकल इन फूड, फूड को स्पॉइलेज से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किन किन सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट और फाइनल रहेगा बेटा कि आपका सोप और डिटर्जेंट किस प्रकार से सफाई कार्य को करते हैं। सोप क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हम अपनी इस यूनिट के अंदर करेंगे बेटा। तो अपन पहला पॉइंट उठाते हैं बेटा, सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जाएंगे बेटा वो करने जाएंगे केमिकल इन मेडिसिन के अंदर। तो केमिकल इन मेडिसिन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ड्रग्स को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि ड्रग्स क्या होता है बेटा। तो सबको पता होता है बेटा कि जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ड्रग्स आर द केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ड्रग्स आपके वो केमिकल होते हैं बेटा जिन केमिकल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, ड्रग्स दीज आर या बोल सकते बेटा द केमिकल सब्सटेंस या केमिकल्स the chemical which have low molecular mass, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो 100 से लेकर 500 यूनिट तक होता है बेटा। जो आपके ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, लो मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होते हैं बेटा। और अब क्या होगा, अब ये जो आपके ड्रग्स है बेटा, ये ड्रग्स अपने शरीर में प्रेजेंट, ये ड्रग्स क्या करेंगे बेटा, ये ड्रग्स अपने शरीर में प्रेजेंट मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे बेटा, इंटरेक्ट करेंगे और बायोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। उसके ऊपर आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, ड्रग्स आपके वो केमिकल्स होते हैं बेटा जिन केमिकल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा आपका कम होता है। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला है द ड्रग्स इंटरेक्ट विद हायर मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एक्सेट्रा। बेटा ड्रग्स इंटरेक्ट विद हायर मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स कॉल्ड टारगेट, इनको हमने किसका नाम दिया बेटा, टारगेट का नाम दिया है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है ये भी टारगेट है, प्रोटीन है टारगेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है, ये सारे कौन बेटा आपके टारगेट है। तो इन टारगेट के साथ क्या होगा बेटा, आपकी ड्रग से इंटरेक्ट करेगी, कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगी एंड गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब क्या होगा बेटा, अब जैसे ही आपकी ड्रग्स इन मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगी,
बॉन्ड के बनते ही आपको क्या मिलेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा बेटा। और अगर आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है तो जो आपकी ड्रग्स है वो क्या कहलाएगी बेटा, मेडिसिन कहलाएगी। वो ड्रग्स आपकी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी मेडिसिन कहलाएगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा द ड्रग्स which give the biological response and used to diagnose a particular disease, prevent the particular disease is known as medicine। अगर आपकी ड्रग्स क्या करती है बेटा, कि ड्रग्स इज डायग्नोज या बोल सकते हैं बेटा प्रिवेंट ए पर्टिकुलर डिजीज, then it is called medicine। अब यहां से आपको दो बात समझ में आ गई होगी बेटा कि all drugs are not medicine, all drugs are not medicine but all medicine are drugs। क्या बात समझ में बेटा कि सभी ड्रग्स आपकी मेडिसिन नहीं हो सकती, लेकिन सभी मेडिसिन क्या हो सकती है बेटा, आपकी ड्रग्स हो सकती है। अब ये कैसे पॉसिबल बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा। बेटा हमारे पास मान लो अपने शरीर में कोई पेन है, दर्द बेटा, तो हम क्या करते हैं बेटा, पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर हम लेते हैं तो पेन किलर में क्या बेटा, कोई केमिकल सब्सटेंस है। अब हमने क्या किया बेटा, कोई केमिकल सब्सटेंस क्या किया, अपने शरीर में एडमिनिस्ट्रेट करवाया बेटा। एडमिनिस्ट्रेट की भी अलग अलग विधियां होती है बेटा, ओरल भी होती है, जैसे आप दवाइयां वगैरह लेते हो वो ओरल है बेटा। वेन्स के अंदर कई बार इंजेक्शन वगैरह लेते हैं बेटा, वो इंजेक्ट हो गया, आईपी हो गया बेटा, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह लेते हैं बेटा। तो जो ड्रग्स होती है वो अपने शरीर में अलग अलग मेथड के द्वारा क्या की जाती है बेटा, एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती है। ओरल भी हो सकती है, आईपी भी हो सकती है, आईवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा। तो इसलिए बोले बेटा कि जो ड्रग्स हमने ली है, अगर वो ड्रग्स अपने शरीर में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स या एंजाइम्स के साथ क्या करती है बेटा, कोई ना कोई बॉन्ड बनाती है। अगर जब आपकी ड्रग्स टारगेट के साथ बॉन्ड बनाएगी और बॉन्ड बनाने के बाद अपने शरीर का जो दर्द अगर वो दूर हो जाता है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग्स हमने ली है उस ड्रग्स के द्वारा हमें क्या मिला है बेटा, उस ड्रग्स के द्वारा हमें क्या मिला है बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला है। क्या मिला है बेटा, उस ड्रग्स के द्वारा हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला है। तो जो ड्रग्स उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दे रही है बेटा, और उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के द्वारा अपने शरीर में जो बीमारी प्रेजेंट है वो बीमारी क्या होगी बेटा, डायग्नोज होगी, या उस बीमारी की क्या होगी बेटा, कुछ हद तक रोकथाम होगी। तो जो ड्रग्स हमने उस बीमारी के डायग्नोज करने के लिए लिया बेटा, तो वो ड्रग्स अब क्या कहलाएगी बेटा, मेडिसिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, वो ड्रग्स आपकी मेडिसिन कहलाएगी। क्लियर हुआ या हुआ? एक होता है बेटा कि हमने कोई केमिकल सब्सटेंस लिया, वो केमिकल सब्सटेंस टारगेट के साथ एक्सेप्ट हुआ, इंटरेक्ट हुआ, लेकिन उसका कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा। जो बीमारी थी वो बीमारी एज इट इज प्रेजेंट है, तो आपकी क्या कहलाएगी, ड्रग्स कहलाएगी, मेडिसिन नहीं कहलाएगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो भी आपकी ड्रग्स होगी वो जरूरी नहीं है कि सारी ड्रग्स आपकी क्या बने, मेडिसिन बने। ये बात जरूरी नहीं है कि सभी ड्रग्स के द्वारा हमें क्या मिले बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिले। ये बात जरूरी नहीं है बेटा कि सभी ड्रग्स हमें क्या दे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सभी मेडिसिन हमें क्या देगी बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी। तो जो मेडिसिन जो ड्रग्स हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, जो ड्रग्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका मेडिसिन कहलाएगा। तो मेडिसिन कहां से आई बेटा, ड्रग्स से आई है। हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट all drugs are not medicine, क्योंकि सभी ड्रग्स का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता बेटा। क्लियर हो बेटा यहाँ तक? अब आगे सुनना। अब किसी भी डिजीज को खत्म करने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को खत्म करने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है बेटा, उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कीमोथेरेपी। तो पहले मेडिसिन की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा कि मेडिसिन क्या होगी। अगर मान लो ड्रग्स आपका लोअर मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपका जो मेडिसिन होगी वो क्या होगी बेटा, तो मेडिसिन क्या है बेटा, कोई केमिकल सब्सटेंस ही तो है। मेडिसिन क्या है बेटा, कोई केमिकल सब्सटेंस है और क्या काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस दे रहा है। बायोलॉजिकल रिस्पांस का मतलब क्या समझे बेटा
कि जो बीमारी उसको क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, मेडिसिन क्या होगी आपकी, मेडिसिन आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और डायग्नोज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। मेडिसिन क्या होगी बेटा, मेडिसिन आपकी वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो केमिकल सब्सटेंस शरीर में प्रेजेंट किसी बीमारी को क्या करते हैं बेटा, डायग्नोज करते हैं या शरीर को किसी बीमारी से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, मेडिसिन कहलाएंगे। और द प्रोसेस बाय व्हिच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज इज थेरेपिक इज नोन एज कीमोथेरेपी। बेटा वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी प्रकार के डिजीज को क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, आपका कीमोथेरेपी कहलाता है। वैसे आप जनरली बात करें तो कीमोथेरेपी आपने काफी बार सुना भी होगा कि कीमोथेरेपी इट इज द चेन ऑफ मेडिसिन। कीमोथेरेपी जनरली क्या होता है बेटा, कीमोथेरेपी इज द चेन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की एक चेन होती है बेटा जो एक पर्टिकुलर टाइम पर पेशेंट को दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा बेटा, कीमोथेरेपी जनरली ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर जैसी बीमारी को क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है, उसको खत्म भी करती है बेटा। तो जो आपकी कीमोथेरेपी होती है बेटा, जनरली कीमोथेरेपी क्या होती है बेटा, ये चेन ऑफ मेडिसिन होती है बेटा, ठीक है। और उस चेन ऑफ मेडिसिन के द्वारा उस बीमारी को क्या किया जाता है बेटा, खत्म किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कीमोथेरेपी बोलते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनो बेटा, ड्रग्स क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं। ड्रग्स अपने शरीर में प्रेजेंट टारगेट के साथ क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, जब आपका टारगेट और जब आपका ड्रग्स बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड आपका कौन कौन सा होता है बेटा, वैन फोर्स भी हो सकते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं बेटा, आपका डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी उनके अंदर हो सकती है, आपका आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। क्लियर है नहीं बेटा? तो जब आपका टारगेट और आपका ड्रग्स आपस में क्या होंगे बेटा, ये आपका मान लो टारगेट हो गया, ये आपकी क्या होगी बेटा, ड्रग्स होगी। जब ये टारगेट और ड्रग आपस में क्या होंगे बेटा, इंटरेक्ट होंगे, तो इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग बनेगी, और जैसे इनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलेगा। और अगर आपको बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलता है तो आप क्या बोलोगे, ये ड्रग्स नहीं, ये क्या है, आपकी मेडिसिन है। और अगर आपको बायोलॉजिकल रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप उसको मेडिसिन नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे बेटा, आप ड्रग्स बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। उसके बाद हमने बात की बेटा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होती है बेटा, कीमोथेरेपी इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए डिजीज इज डायग्नोसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी डिजीज को क्या किया जाता है बेटा, डायग्नोज किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा, वो कीमोथेरेपी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर। मेडिसिन अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को लेकर। बात टॉपिक आता है बेटा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पहला क्लासिफिकेशन आता है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। पहला क्लासिफिकेशन आता है बेटा, तो आपका पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर बेटा, ये क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर बेटा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। अब ये क्या होता है बेटा, बेटा इस मेथड का जो मेन यूज है वो डॉक्टर्स के लिए जरूरी है बेटा। क्यों? बिकॉज दिस इफेक्ट गिव्स ए वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन टू द डॉक्टर टू डायग्नोज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। बेटा जो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसकी नॉलेज किसके लिए जरूरी है बेटा, डॉक्टर्स के लिए इसकी नॉलेज जरूरी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जब किसी डिजीज को क्या करता है बेटा, डायग्नोज करता है, तो उस डिजीज से रिलेटेड एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन डॉक्टर को क्या होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए। कई बार आपने देखा भी होगा बेटा, जरूर अगर हम एग्जांपल के द्वारा अपने ऊपर लेकर देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज आ गया, मान लो हमारे शरीर क्या हो बेटा, अस्वस्थ हो जाता है, कई बार डिजीज आती जाती रहती है शरीर के अंदर। तो मान लो आज हमें कोई भी डिजीज आ गई, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी जो बीमारी उसके बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है बेटा, कुछ मेडिसिन लिख कर देते हैं। वो कहता है कि 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आकर क्या करना बेटा, दोबारा से चेकअप करवाना। जब हम दोबारा जाते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो देखता है कि भाई जो हमने दवाई दी है उस दवाई का और इस बीमारी का जो संबंध है वो कॉन्टेक्ट अच्छे से नहीं हो पाए, बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाई, तो वो क्या करता है बेटा, मेडिसिन को चेंज करता है।
फिर दोबारा बुलाता है तो फिर से चेंज करता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि उस बीमारी के लिए उस डॉक्टर को क्या बेटा अलग अलग प्रकार की मेडिसिन की नॉलेज है। बस उसी अलग अलग प्रकार की मेडिसिन की नॉलेज हमें कौन देता है बेटा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है बेटा। हम बोल सकते हैं बेटा कि फार्माकोलॉजिकल या बोल सकते हैं बेटा दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, कि बेटा इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके लिए उपयोगी है बेटा, डॉक्टर के लिए है बेटा। क्यों है? बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन गिव्स ए वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन टू द डॉक्टर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या करता है बेटा, डॉक्टर को एक वाइड रेंज देता है बेटा मेडिसिन की, जिस वाइड रेंज के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज का क्या किया जाता है बेटा, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया किसके आधार पर बेटा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। दूसरा लेते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन लेते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अपने शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जिन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेशन लगातार क्या किया जाता है, एलिमिनेट आउट किया जाता है। जैसे हम जनरल एग्जांपल की बात करें तो अपने इंसुलिन के द्वारा क्या होता है बेटा, इंसुलिन का क्या किया जाता है, लगातार सीक्रेशन किया जाता है। अगर मान लो अपने शरीर में कई बार क्या होता है बेटा, किसी भी ग्लैंड के द्वारा कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी क्या कर दिए जाते हैं बेटा, स्प्रेड आउट कर दिए जाते हैं। या कई बार क्या होता है बेटा कि ग्लैंड काम करना बंद कर देती है, जैसे इंसुलिन का बनना क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। तो जब इंसुलिन का बनना बंद हो गया तो क्या हो बेटा, अपने शरीर के अंदर अपने ब्लड में जो शुगर की जो क्वांटिटी वो लगातार क्या हो बेटा, राइज अप होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज की प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो इस समय क्या होगा बेटा कि जो अपना पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन रिलीज आउट की जा रही थी वो क्या हो बेटा, हिस्टामिन हो गई, इनकी वो रुक गई है बेटा। अब उस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें किसको सुधारना बेटा, पैनक्रियाज को तो सुधारना है। तो उस पैनक्रियाज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा कि एक स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, किसके लिए बेटा, एक स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भी क्या होती है बेटा, एक स्पेशल मेडिसिन होती है। जैसे हम बात करें एसिडिटी की हम बात करें तो कई बार क्या होता है बेटा, एक्स्ट्राएक्सियल स्टोमच के अंदर इकट्ठा होने के कारण क्या होता है बेटा, एसिडिटी बन जाती है। अब जो एक्सेस इकट्ठा हो चुका है उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, रेंटाडाइन वगैरह के, रेंटेक वगैरह क्या करते हैं बेटा, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मिल्कोमेनी से इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा अपने स्टोमच में प्रेजेंट एक्सेस एक्सियल क्या कर दिया जाता है बेटा, कंज्यूम कर दिया जाता है, और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम वो क्या हो जाती है बेटा, दूर। तो ये क्या है बेटा, ये उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, कि किस प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर भी आपकी जो ड्रग्स है वो क्या की जाती है बेटा, क्लासिफाई की जाती है। हर एक प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रकार की क्या होती है बेटा, मेडिसिन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एलर्जिक प्रॉब्लम की, तो एलर्जिक प्रॉब्लम के अंदर आपने देखा हो बेटा, मॉन्टेयर वगैरह की जो मॉन्टेलोकास, लियोस्ट्राजिन वगैरह जो टैबलेट होती है बेटा, वो यूज की जाती है बेटा। तो ये सब क्या है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि एलर्जी के लिए अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया कि आपको एलर्जी है तो ये मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, बुखार आता है तो एंटीबायोटिक के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये सब क्या है बेटा, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की बदौलत हमने क्या किया बेटा, अपनी मेडिसिन को, ड्रग्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। थर्ड आता है बेटा, थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। इसके आधार पर बेटा, टारगेट के आधार पर। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने टारगेट पर डिस्कस किया था, और ध्यान में बेटा, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द मेडिसिन टू अचीव द टारगेट एंड इंटरैक्ट विद एंड गिव द बायोलॉजिकल रिस्पांस। बेटा जब तक शरीर में टारगेट ही नहीं होगा तब तक कोई भी ड्रग्स अपने शरीर के अंदर कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस नहीं देगी, और जब रिस्पांस नहीं होगा तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी बेटा। तो हर प्रकार की मेडिसिन के लिए अपने शरीर में एक सुटेबल टारगेट क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है, और स्टेबल टारगेट के साथ आपकी मेडिसिन क्या करती है बेटा, इंटरेक्ट करती है और बायोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोसीड करती है बेटा। तो ये किसके आधार पर होगा बेटा, टारगेट के आधार पर होगा बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके आधार पर बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका स्ट्रक्चर के आधार पर। बेटा ये क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि जिन मेडिसिन की आप बोल दो बेटा, जिन ड्रग्स की स्ट्रक्चर सेम होगी उस ड्रग्स का जो एक्शन होगा ना वो भी क्या होगा बेटा, सेम। जैसे हम अगर मान लो सल्फोनामाइड का एग्जांपल लें तो सल्फोनामाइड क्या होता है बेटा, सल्फोनामाइड ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, इसके अंदर
यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप लगा होता है बेटा, ये होता है S डबल बॉन्ड O, ये होता है बेटा NH, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किसके है बेटा? ये आपके सल्फोनामाइड के है बेटा। किसके है बेटा? ये स्ट्रक्चर आपके सल्फोनामाइड के है बेटा। किसके बेटा? ये स्ट्रक्चर आपकी सल्फोनामाइड के है बेटा। अब सबको पता है बेटा कि जो आपका सल्फोनामाइड होता है वो कैसा होता है? जनरली एंटीबैक्टीरियल भी होता है बेटा। तो जिस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के समान होगी, जिस भी दूसरे ड्रग्स की स्ट्रक्चर इनके मॉलिक्यूल के क्या होगी? समान होगी, उस ड्रग्स का एक्शन भी किसके समान होगा बेटा? इस सल्फोनामाइड के समान होगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा द ड्रग्स व्हिच आर कॉमन इन स्ट्रक्चर हैव कॉमन इन इफेक्ट। तो जो ड्रग्स स्ट्रक्चर में कॉमन होगा बेटा, उसका एक्शन भी क्या होगा? कॉमन होगा। तो इस प्रकार से हमने ड्रग्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया बेटा? 4 कैटेगरी के अंदर हमने इसको क्लासिफाई किया। पहली कैटेगरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, थर्ड टारगेट के आधार पर, और लास्ट किसके आधार पर किया बेटा? स्ट्रक्चर के आधार पर। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डॉक्टर्स के लिए जरूरी है क्योंकि ये डॉक्टर्स को एक वाइड रेंज देता है किसकी? मेडिसिन की, फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। सेकंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो अपने बायो नेचर के अंदर होता है बेटा, अपने शरीर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं। अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस गेटअप हो जाता है तो उसको दोबारा से इनिशिएट करने के लिए कोई ना कोई ड्रग्स या मेडिसिन हम देते हैं। तो हर ड्रग्स का क्या होता है बेटा? कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्शन होता है। सर में दर्द है, हमने बुखार की दवाई ली, कोई असर नहीं होगा बेटा जनरली। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा कि एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्शन के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन का ही इस्तेमाल किया जाता है बेटा। नेक्स्ट टारगेट, बेटा जब तक शरीर में टारगेट और मेडिसिन का क्या नहीं होगा? इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द मेडिसिन। और लास्ट कौन सा आता है बेटा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने बोला बेटा कि जिन मेडिसिन की स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम, उनका एक्शन भी क्या होगा? सेम। तो इस वीडियो के अंदर इतने बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ड्रग्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और आगे बढ़ेंगे बेटा कि किन किन बीमारियों के लिए हम किन किन प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।